शीला जी को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर इतना विकास किया, फ्लाईओवर से निर्माण से लेके हॉस्पिटल के निर्माण, आप देखिए एजुकेशन में नए नए स्कूलों का निर्माण, टीचरों की नई नई भर्तियाँ, आप जो हेल्थ के लिए हॉस्पिटल इतने थे दिल्ली के अंदर कि हमारे पूर्वांचल के, बिहार के सब भाई यहाँ इलाज कराने आते थे। अब उन्होंने वहाँ डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, टेस्ट के लिए जाएंगे तो लिख देते हैं बाहर के लिए, क्योंकि वो मशीनें परचेज करने के लिए पैसे नहीं है। तो पूर्वांचलियों के साथ ये क्या जा रहा है, चाट के फेंक देते हैं। मनीष सिसोदिया डर के मारे क्षेत्र से भाग गया है। इतना नहीं, 12 साल जो गवर्नमेंट का एड आया है, गवर्नमेंट का एड 1 रुपये कॉलोनी में नहीं लगा, किसी कॉलोनी में जा सकते हैं, किसी रोड पे नहीं लगा। इसने क्या क्या अपना एड उठाया है, अपना फ्लैट खरीदा है। एक ठग मिले दूसरे माँ ठग मिल गए दिल्ली के लिए, तो हमें भी लगा कि ये वो बना देगा, पेरिस बनाएगा, इसे मौका दो। अब मौका दिया तो पता लगेगा जो शीला जी सड़कें बना के गई वो मेंटेन ना हो रही। एक बार से पानी भर जाता है, पूरा जाम हो जाता है, बच्चे नहीं निकल पाते, सोसाइटियों से नहीं निकल पाते, कॉलोनी से नहीं निकल पाते, नाले के नाले जाम है। कोई की बार करने क्या वाले हो आप? की बार बदलेंगे जी हम, अब की बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। जो कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जो दिल्ली को चमकाई है, हरी दिल्ली हमारी कहलाती थी, उसको इन्होंने गंद फैला दिया। यही केजरीवाल है जिन्होंने कही थी मैं 2 साल के अंदर यमुना में नहाऊंगा, मेरे साथ सब चलना। आज 12 साल हो गए, कितने बार नहाया है उससे पूछा जाए, या चले नहाने के लिए हमारे पूर्वांचल समाज चलता उसके साथ, पहले वो डुबकी लगाए फिर हम लगाएंगे उसके पीछे, मगर वो नहीं करेगा। ऐसी दिल्ली बना दी जहाँ पे सिर्फ गंदगी ही गंदगी, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये जब सरकार में आने वाले थे केजरीवाल साहब, कह रहे कूड़ा साफ कर दूंगा, कूड़ा, और कूड़ा भर दिया इन्होंने। केजरीवाल जी का क्या है ना, वो नेता कम नौटंकीबाज ज़्यादा लगते हैं। उनके चेहरे को कभी आप गौर से देखना, वो जो एक्सप्रेशन होता है उनके बॉडी का, चाहे वो कपड़े पहनने का तरीका हो, चाहे वो चलने का तरीका हो, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। वो स्क्रिप्ट पहले वो रच लेते हैं। जो हमें नेता बन के जाना है, आम आदमी दिखाना है, वो आम आदमी नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब की बार पूर्वांचलियों पर लड़ाई होनी है। हर कोई पूर्वांचलियों का दिल जीतना चाहता है, लेकिन यही सवाल है कि आखिर ये जो पूर्वांचली समाज के लोग हैं, ये किसके साथ जाना चाहते हैं? पूर्वांचली समाज के लोगों का दिल किससे मिल रहा है? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इन पूर्वांचली समाज के लोगों को घुसपैठिया बुला रही है, रोहिंग्या बुला रही है। तो वहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है इनका अपमान कर रही है। अरविंद केजरीवाल का एक भाषण आप सब ने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि यमुना इसलिए गंदी है क्योंकि यमुना के दाएं बाएं जो पूर्वांचली समाज के लोग रहते हैं, वो छोटी कॉलोनियों और झुग्गियों में रहते हैं, उनके घर का जो गंदा पानी निकलता है वो यमुना में जाता है, इसलिए यमुना जो है वो मैली हो जाती है। तो लगातार पूर्वांचल समाज के लोगों का अपमान इस चुनाव में हो रहा है। इसलिए हमने कोशिश की कि दिल्ली चुनाव में चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और पूर्वांचल समाज के लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, दोनों पार्टियां ही इस तरह के वायदे इसलिए करती हैं और झूठ इसलिए बोलती हैं कि लोगों का डाइवर्ट करना चाहती हैं। आप देखिए, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे गंगा की सफाई हो, गंगा मंत्री रही भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो कहा था मैं समाधि ले लूँगी अगर गंगा साफ ना हुई। और केजरीवाल ने समय मांगा कि मुझे 2 साल दे दो, 2 साल नहीं, अब तो 10 साल हो गए, और यमुना जी ऐसी की ऐसी हैं। आप देखिए, जो पिछली सरकार थी, जैसे शीला जी की सरकार थी, शीला जी को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर इतना विकास किया, फ्लाईओवर से निर्माण से लेके हॉस्पिटल के निर्माण, आप देखिए एजुकेशन में नए नए स्कूलों का निर्माण, टीचरों की नई नई भर्तियाँ, आप जो हेल्थ के लिए हॉस्पिटल इतने थे दिल्ली के अंदर कि हमारे पूर्वांचल के, बिहार के सब भाई यहाँ इलाज कराने आते थे। अब उन्होंने वहाँ डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, टेस्ट के लिए जाएंगे तो लिख देते हैं बाहर के लिए, क्योंकि वो मशीनें परचेज करने के लिए पैसे नहीं हैं। और जिस तरह से कोई शराब एक के साथ एक शराब फ्री दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। जो असली विकास है, जिस पार्क में हम खड़े हैं ना, यहाँ के पहले चौधरी अनिल कुमार एमएलए इधर से होते थे, तो उन्होंने ये ऐसा बेहतरीन बना दिया था कि यहाँ आते तो लेटने का भी मन करते थे। इतनी सुंदर घास थी, इतना सुंदर स्विमिंग पूल, उधर सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर लंदन बनाने आए थे दिल्ली को, 11 साल पहले दिल्ली को लंदन बनाने आए थे, बोले थे केजरीवाल को लाओ, दिल्ली के काया एकदम पलट देंगे। सबको लग रहा था कि लंदन जैसा, पेरिस जैसा बना देंगे। हमें तो एक ठग मिले दूसरे माँ ठग मिल गए दिल्ली के लिए।
तो हमें भी लगा कि ये वो बना देगा, पेरिस बनाएगा, इसे मौका दो। अब मौका दिया तो पता लगेगा जो शीला जी सड़कें बना के गई वो मेंटेन ना हो रही। एक बार से पानी भर जाता है, पूरा जाम हो जाता है, बच्चे नहीं निकल पाते, सोसाइटियों से नहीं निकल पाते, कॉलोनी से नहीं निकल पाते, नाले के नाले जाम है। कोई की बार करने क्या वाले हो आप? अब की बार बदलेंगे जी हम, अब की बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। और यहाँ के लोग भी, जनता भी, मैं भी ऐसे ही अभी धूप लेने आया था पार्क के अंदर, मुझे भी यहाँ से सबसे वार्तालाप हो रही है। अब के लोगों को औरों का सबका ही मूड है, कांग्रेस की बिल्कुल बदल देंगे। दबाएंगे, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी हाथ पे, ना बात में मोहर लगेगी हाथ पे। पूर्वांचल समाज के लोग अब की बार दिल्ली का चुनाव कैसे देख रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं? पूर्वांचल को ऐसा है जी, पूछते तो सब है, जैसे सब्जी में तेज पत्ता होता है ना, वैसे तेज पत्ता है पूर्वांचल। हर एक सब्जी में चाहिए, हर एक को वोट चाहिए। मर जैसे खाने में देखते हैं ना, चाट की तरफ उसे फेंक देते हैं, तो पूर्वांचलियों के साथ ये क्या जा रहा है, चाट के फेंक देते हैं। यहाँ जो है दिल्ली के अंदर कांग्रेस ऐसा सरकार आया है जो हमारे बीच में आता है, इसकी कायाकल्प किया है। शीला दीक्षित जी या हमारे अनिल चौधरी जी, ये सब कभी भी कहीं भी मिल सकते, कहीं जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया दारू का ठेकेदार हमारे छठ पूजा में विघन कर दिया, अपना बंदा ला के धर दिया। बताइए, जब छठ पूजा हमारा होता है, तुझे व्रत करना तो आओ हमारे साथ पानी में खड़े हो। वो नहीं, हम प्रधान बनेंगे। क्यों भाई? जब हमारा पूजा है तो हमारा प्रधान होगा ना, उनका तो नहीं होगा। मनीष सिसोदिया डर के मारे क्षेत्र से भाग गया है। इतना नहीं, 12 साल जो गवर्नमेंट का एड आया है, गवर्नमेंट का एड 1 रुपये कॉलोनी में नहीं लगा। किसी कॉलोनी में जा सकते हैं, किसी रोड पे नहीं लगा। इसने क्या क्या अपना एड उठाया है, अपना फ्लैट खरीदा है खेलगांव में, फेज 2 में। तो यहाँ तो एक ही चीज़ है, जो कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जो दिल्ली को चमकाई है। हरी दिल्ली हमारी कहलाती थी, उसको इन्होंने गंद फैला दिया। यही केजरीवाल है जिन्होंने कही थी मैं 2 साल के अंदर जमुना में नहाऊंगा, मेरे साथ सब चलना। आज 12 साल हो गए, कितने बार नहाया है उससे पूछा जाए, या चले नहाने के लिए हमारे पूर्वांचल समाज चलता उसके साथ। पहले वो डुबकी लगाए, फिर हम लगाएंगे उसके पीछे, मगर वो नहीं करेगा। क्या चाह रहे पूर्वांचल समाज के लोग अब की बार, क्या चाह रहे? क्योंकि अब की बार पूर्वांचल बहुत अहम हो गया है दिल्ली चुनाव में, क्योंकि सबको आप लोगों का वोट चाहिए। क्या से देख रहे हैं इस चुनाव? पूर्वांचल समाज का एक ही नारा है, जो पूर्वांचल की बात करेगा वही पूर्वांचल पे राज करेगा, और ये झूठे वादे नहीं चलेंगे। आपने पूर्वांचल को सिर्फ ठगा है आज तक, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। पूर्वांचल के साथ हमेशा जो है वो भेदभाव किया गया है। जब आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्वांचल पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी जेपी नड्डा जी का भी भाषण सुना था हम लोगों ने, कुछ दिन पहले की बात है, जो उन्होंने पूर्वांचल को कैसे अपमानित किया था। हाल फिलहाल में केजरीवाल जी का भी चल रहा है, जो यमुना के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये सारी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं पूर्वांचल को अपमानित करती है। चाचा जी ने बोला ना, तेज पत्ते की तरह चूस लो और फेंक दो, तो वो चलेगा नहीं। इस बार सारे पूर्वांचली ने, पूरी दिल्ली के अंदर माहौल बन रहा है, सारे पूर्वांचली इनको सबक सिखाएंगे और इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और शीला जी की दिल्ली, जो कि शीला जी की दिल्ली जो सपने की दिल्ली थी, आप जो भी डेवलपमेंट हुआ मेरे मोहल्ले में आप जाके देखो, सीवर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। हमारी गली के अंदर हम घूम नहीं सकते, बच्चे खेल नहीं सकते। ऐसी दिल्ली बना दी जहाँ पे सिर्फ गंदगी गंदगी, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये सब सरकार में आने वाले थे केजरीवाल साहब, कह रहे कूड़ा साफ कर दूंगा, कूड़ा, और कूड़ा भर दिया इन्होंने। कहीं भी कूड़ा, एक गली भी साफ आप दिखा दो पटपरगंज के अंदर। मैं तो पटपरगंज में रह रहा हूँ, तो मैं पटपरगंज की बात करूँगा, तो पटपरगंज के अंदर एक भी गली कहीं साफ नहीं है। उम्मीद किससे आप लोग? देखिए, उम्मीद हमारा सबसे अच्छा मौका है पटपरगंज के सारे लोगों से। मैं पूर्वांचलियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भैया ये समय बदलाव का है, इसको बदलो। जिसने हमें अपमान किया है उसको सबक सिखाओ। और सब लोग मिलकर के इस बार हमारे भाई अनिल चौधरी जी हमारे कैंडिडेट हैं, पूर्वांचल के मान सम्मान में हमेशा खड़े रहते हैं। ये बताइए, केजरीवाल जो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं, कह रहे देशभक्तों वाली पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, ये जुमलेबाजी नहीं करते केजरीवाल, वो ऐसी बात करते? केजरीवाल जी का क्या है ना, वो नेता कम नौटंकी बात ज़्यादा लगते हैं। उनके चेहरे को कभी आप गौर से देखना, वो जो एक्सप्रेशन होता है उनके बॉडी का, चाहे वो कपड़े पहनने का तरीका हो, चाहे वो चलने का तरीका हो, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। वो स्क्रिप्ट पहले वो रच लेते हैं, जो हमें नेता बन के जाना है, आम आदमी दिखाना है, वो आम आदमी नहीं है।
युवाओं के लिए केजरीवाल बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बताओ, बच्चे पढ़ के लंदन में जा रहे हैं, ऐसे वो तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे देखते हैं आप ये सब? कर रहे हैं युवाओं को तो वो एक के साथ एक फ्री दे के नशे में दे रहे हैं सारे युवाओं को। जो नहीं पीता था वो भी पी रहा है भाई। उनके टाइम पे जो उन्होंने नीति निकाली थी भाई, जो इंसान हमारे जानने वाले साथ के हैं भाई, जो बंदे जो जिनके पास पर्सन के पास भी पैसे नहीं होते थे भाई, जो स्टूडेंट्स हैं भाई, उनको भी आदत पड़ गई पीने की। इन्होंने सिवाय नशे के कुछ नहीं दिया। एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है। और आपने एक देखा होगा, ये हमेशा उसी तरीके की बातें करते हैं जो जैसे वो चम्मच ले चांदी की चम्मच लेके जो दिखाते रहते हैं ना कि ये है, वो सिर्फ झूठ बोलना इनका काम है और काम इनको कुछ करना नहीं। मैं फेज़ 2 में रहता हूँ, यहाँ फेज़ 2 में यहाँ अपने लोगों से मिलने आया था। इतनी सिविलाइज कॉलोनी है वो, सारे के सारे क्लास 1 ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ। पर वहाँ जाके हालत देखिए आप, वहाँ पे भी नीचे से सीवर से पानी आ रहा है, ठीक है, कोई सफाई नहीं है, सारी गंदगी पड़ी हुई है। इनके जो नुमाइंदे हमारे फेज़ 2 में पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का है, ठीक है। देख लीजिए जाके क्या हाल है वहाँ पे, बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। और सिवाय झूठ के कुछ नहीं। और जो ये कह रहे हैं ना, बार बार ये कह रहे हैं कि लंदन भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे, बच्चों को यहाँ भेजेंगे, कुछ नहीं करने वाले। ये सिवाय उनकी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सारा काम तैयार कर रहे हैं। अरे आपकी बात बोले ना, अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की केजरीवाल जी ने। अब आजकल तो दिन में 4 पीसी करते हैं वो। परसों उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं सोचता, केजरीवाल सोचेगा ना मिडिल क्लास के लिए। और उन्होंने कहा अगली बार मुझे चुनाव जिता के भेजिए, अगली बार 5 साल में सिर्फ नौकरी कैसे पैदा हो उस पर काम करो। सर कुछ नहीं करने वाले, 10 सालों में कुछ नहीं कर पाए, 5 सालों में आने वालों में क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। ये सिवाय दारू बांटने के और ये फ्री करने के नाम पे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देंगे। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने जो हर चीज़ फ्री कर रखी है, आप एक बार बताइए सबसे ज़्यादा नुकसान किसका? इंसान कमाता किस लिए? मेहनत किस लिए करता है? मेहनत इसलिए करता है कि मैं अपने बिजली के बिल जाऊँ, अपना घर परिवार चला पाऊँ। अब आप किसी को, मैं यूथ हूँ, मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम लोगों को, हम पढ़े लिखे वर्ग हैं, लेकिन जो हमसे निचला वर्ग है, जो यूथ है, वो ये सोचता है कि भाई यार मैं बिना करे सब कुछ मिल रहा है, मैं कुछ देना नहीं लेना नहीं, हम काम करें क्यों? भाई उनका मेंटलिटी लेवल ऐसा बना दिया कि वो काम करने लायक रहे ही नहीं के बेचारे। उनको पता है कि भैया 500 रुपये देंगे, 2 बोतलें आ जाएंगी, अपना खाओ पियो, अपना घर जाओ और अपना काम करो। जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना था तो फर्स्ट टाइम बीजेपी का ही गवर्नमेंट बना था और 5 साल के अंदर में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को, मदन लाल खुराना को और साहेब सिंह वर्मा को बनाया था कि अगर 5 साल के ड्यूरेशन में 3 चीफ मिनिस्टर बना था तो हम किस आधार पे बीजेपी पे विश्वास करें? केजरीवाल तो कितना किया है उसका तो कहना मुश्किल है हमारे पूर्वांचलियों को, क्योंकि आन मान शान तो खा ही गया है। बहुत कुछ किया है हम लोगों के साथ। छठ पूजा है उसमें डिस्टर्बेंस है, सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, हमारा जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो किसी भी प्रकार के उपलब्ध नहीं कराते हैं। हाँ बोलिए। सरकार नहीं बना रही इनकी? नहीं, आम आदमी की सरकार नहीं बन रही है इस बार। ना बीजेपी की बना रहे? नहीं, बीजेपी की नहीं बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनाएगी दिल्ली में? उम्मीद है, क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र से भाई अनिल चौधरी को तो भेजेंगे ही भेजेंगे और भी चाह रहे हैं कि जितना हो सके मैक्सिमम हो पाए। सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब बगल में सब कह रहा है बीजेपी अब की बार आ जाएगी, केजरीवाल चला नहीं साहब, बीजेपी के बारे में कौन सोचता है? हमारे साथ जो खड़े हैं बंदे, उनके साथ हम रहेंगे कि बीजेपी के साथ जाएंगे? क्यों जाएंगे? वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कुछ। बीजेपी गरीबों की पार्टी है, मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएंगे। अरे नहीं साहब, वो तो कितने सालों से देख लिए, क्या बना के दिए। आज भी हम लोग बेलदारी करते हैं और वही ललीपॉप दिखा देते हैं, बस जी ये हो गया। केजरीवाल भी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। कहे कि मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। जिस समय लॉकडाउन लगी हुई थी, मैं ये पैसे दूंगा मजदूरों के लिए, इतने दिन बैठे हुए तो ये पैसे भेजूंगा, 1 रुपया भी नहीं मिला। फिर कौन देगा आप लोगों को? भरोसा है अनिल चौधरी पे, ये कराएंगे हम लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा और ये विनोद नगर लगता है और यहाँ पर एक पार्क था, तो हमने सोचा कि चलिए दोपहर का वक्त है, धूप अच्छी निकली है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और इनसे बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हुए और लगभग इस तरफ जो पड़पड़गंज विधानसभा है इसमें पूर्वांचल समाज के लोग बहुत सारे हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो तमाम पूर्वांचल समाज के लोगों से बातचीत हुई और बातचीत इसलिए ज़्यादातर हम पूर्वांचल समाज के लोगों से करना चाह रहे थे क्योंकि चुनाव में अब की बार पूर्वांचल बहुत हो रहा है। तो पूर्वांचल वाले जरा बताएं कि ये किसके साथ जाने वाले हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।